हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको बेटा व्रत बताऊंगा। व्रत से व्रत सर्कल सर्कल बताऊंगा आज मैं आपको। ठीक है, सर्कल ये जो हिस्सा है ओ, इसे कहते हैं केंद्र। ठीक, सेंटर। यहाँ मान हमने केंद्र से परिधि तक का पी, ये हिस्सा कहलाता परिधि। परिधि सर्कमफेरेंस। ठीक, परिधि कहलाई है हमारे पास। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ओपी आर, रेडियस त्रिज्या कहलाती है। हमने माना यहाँ ले ली ओपी आर, इसे कहते हैं त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या। इसको हमने यहाँ तक खींच दिया यदि क्यू पी मान क्यू मान लो इसे, तो क्यू पी हो गया व्यास। ये हो गया व्यास हमारा क्यू पी, यहाँ पर हो गया व्यास। ठीक है, परिधि ये वाला हिस्सा कैसे निकालते हैं? इसका सूत्र होता है 2 पाई आर, यानी 2 गुणे पाई का मान 180 गुणे आर, यानी कि 360 गुणे आर। ये जो हिस्सा है, मान लीजिए हमने ये भी देखो हमारी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये हमारे पास हो गया 90 अंश का जे बना, 90 अंश का जे बना, कोण यहाँ से यहाँ तक का 90 अंश का, यहाँ से यहाँ तक का बना 90 अंश का, यहाँ से यहाँ तक का बना, 4 90 अंश के कोण बने। ठीक है, तो 9 चौक 36, 360 है। कोण यूज करते क्षेत्रफल निकाल, अगर इसका परिधि निकालने ये वाला हिस्सा निकालना तो उसको ये वाला यूज करते हैं 2 पाई आर। और इसके व्रत यदि क्षेत्रफल निकालना है हमारे लिए, क्षेत्रफल निकालना है तो पाई आर स्क्वायर, ये करते हैं। ठीक है, ये हिस्सा एक हिस्सा मान लीजिए व्रत है, व्रत का केंद्र है ओ, ये हिस्सा लिया हमने पी और क्यू। तो ये हिस्सा जो हिस्सा जो परिधि का जैसा छोटा सा, ये कहलाता आर्क, यानी चाप। ठीक, ये कहलाता चाप। और ये अंदर का हिस्सा जो है, ये अंदर का हिस्सा ये कहलाता त्रिज्यखंड। त्रिज्या से बना हुआ खंड, ये भी त्रिज्या आर हो गई, ये भी आर हो गई, ये कहता है त्रिज्यखंड। ठीक, ये छोटा सा हिस्सा त्रिज्यखंड, सेक्टर हमारे पास कट गए सेक्टर। ठीक है, छोटा सा ये है। और अगला मान लीजिए हमने व्रत बनाया। ठीक है, एक व्रत बनाया, ये केंद्र ओ है। ठीक है, यहाँ पर हमने एक वो खींच ली, माना पी और क्यू, तो ये कहलाएगी जीवा, यानी चार्ड। सबसे बड़ी जीवा व्रत की व्यास होती है सी डी। ठीक है, ये व्यास हमारे पास ई आर, यानी व्यास बराबर 2 गुणे आर। ये आर दुगना हो गया, यदि 2 है यहाँ से यहाँ तक, ये 2 जो है 4, व्यास हो जाएगा 4। और यही सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। व्यास जो होता है, व्यास व्रत की, व्यास व्रत की सबसे बड़ी जीवा होती है, सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक है, हम केंद्र के जितने ऊपर की ओर यानी परिधि की ओर जाते हैं, जीवाएं छोटी हो जाएंगी, चाहे नीचे की ओर जाए जीवाएं छोटी होती जाएंगी हमारे पास। ठीक, जितने ऊपर होते जाए चाहे नीचे, ये जीवाएं हमारी छोटी होती जाएंगी। ठीक है, अब हम इसको केंद्र से 2 हिस्सों में बांट दें। अगर व्रत को केंद्र से 2 हिस्सों में बांट दें तो ये आधा बना अर्धव्रत, अर्धव्रत ये आधा हो गया, ये आधा हो गया अर्धव्रत। ठीक है,
दोनों लोग आधे आधे को व्रत, ठीक है। इसे आप अगर जो कहते हो सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल हो गया, ठीक है। अब यदि हम ये व्रत ले, ये हो गया केंद्र, ठीक। इसको हम ऐसे बांटे, एक बड़ा हिस्सा एक छोटा हिस्सा, ठीक। ये छोटा हिस्सा जो है वो कहलाएगा लघु व्रत खंड, लघु व्रत खंड, लघु व्रत जेसा कहलाएगा लघु व्रत खंड, ठीक है। स्मॉल जो हमारे पास जो छोटा हिस्सा वो स्मॉल सेगमेंट हो गया, ये जो हिस्सा हुआ ये हमारे पास बड़ा, ये दीर्घ व्रत खंड कहलाता है। क्या कहलाता है? दीर्घ व्रत खंड, दीर्घ व्रत खंड हमारे पास क्या कहलाएगा? दीर्घ व्रत खंड। दीर्घ व्रत खंड इसे कहते हैं हमारे लार्ज वाला हिस्सा हो गया, यानी लार्ज सेगमेंट, लार्ज सेगमेंट हो गया ये वाला दीर्घ व्रत खंड। इसमें हमेशा न्यून कोण बनता है, इसमें अधिक कोण बनता है, ठीक है, लार्ज सेगमेंट। अब हमने माना यहाँ पर लिया जो इसमें बांटा ये केंद्र हुआ, ठीक। तो यहाँ जो बनेगा हमेशा अधिक कोण बनेगा, देखो ये जो कोण बनता है, ठीक। क्या हुआ? लघु व्रत खंड में, लघु व्रत खंड में हमेशा अधिक कोण बनता है, हमेशा अधिक कोण बनता है इसमें देखो न्यून कोण बना, अधिक कोण क्या मतलब 90 से अधिक, ये ठीक। जो दीर्घ व्रत खंड में, दीर्घ व्रत खंड में हमेशा न्यून कोण बनता है, 90 से कम, ठीक। 90 से कम का बनता है हमेशा इसमें कोण, बड़ा नहीं बनता है, छोटा ही बनता है हमेशा, ठीक है इनका। अब हमने मान लिए दो व्रत लिए, एक बड़ा एक छोटा, एक केंद्र ओ है, ओ डैश, एक लाइन खींच ली, ठीक। ये रेखा कहलाएगी केंद्र रेखा, ये जो रेखा कहलाएगी केंद्र रेखा, ठीक। सेंटर लाइन, सेंटर लाइन। हमने क्या किया? व्रत लिया, व्रत के अंदर एक और व्रत लिया, व्रत के अंदर एक और व्रत लिया, केंद्र एक ही रखा, ये कहलाता है सकेंद्र व्रत, सकेंद्र व्रत, ठीक है। या कंसंट्रिक सर्किल, इसे ऐसे कह दो, कंसंट्रिक सर्किल, ठीक है। यहाँ वो बिंदु ले लिया हमने, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। हमने मान लीजिए दो व्रत लिए, एक व्रत ये लिए काटते हुए, एक व्रत ये ले लिए। ये जो हमारे पास आई पी क्यू है, पी क्यू, ये बिंदु ओ डैश, ठीक। ये कह रहा है ओवेनिस्ट जीव है, ये भी जीवा है। जैसे अलग अलग हम व्रत में ले, एक व्रत लगे ये जीवा हो गई, एक व्रत ये ले, ये व्रत एक दूसरे पास में हमने एक दूसरे ऊपर कर दिए, ये रेखा एक के ऊपर एक चल जाएगी, तो ओवेनिस्ट जीवा कहलाती है, ठीक है। इसे कहते हैं ओवेनिस्ट जीवन, यहाँ लिख दो ओवेनिस्ट जीवन, ओवेनिस्ट जीवा, ओवेनिस्ट जीवा यानी कि कॉमन चार्ट हो गई, कॉमन चार्ट हो गई, ओवेनिस्ट जीवा हो गई हमारे पास, ठीक है। अब मान लीजिए हमने एक व्रत खींचा,
वृत्त के अंदर कैसा ये चतुर्भुज, ठीक, चतुर्भुज खींच दिए हमने, ये कहलाता है चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चक्रीय चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रेटिक, यानी क्वाड्रिलेटरल, ठीक, ये क्वाड्रेटिक साइकिल है, ये क्वाड्रिलेटरल वाला है, साइक्लिक पर। लेकिन इसमें एक शर्त है, जो केंद्र अंदर ही हो इसके, जैसे कि मान लीजिए ऐसा हुआ, ऐसा खींचा ये चतुर्भुज, ये नहीं माना जाएगा, ये गलत है, ये नहीं माना। केंद्र कहीं ना कहीं बीच में हो, या इसकी लाइन पर आ जाए केंद्र, तभी माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये केंद्र माना हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है। अब सर्वांग सम क्या होता है? सर्वांग समता, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ सर्किल। ये क्या हुआ, हमने क्या किया, एक माना एक सर्किल के ऊपर सर्किल बना दिया जिसने पूरा उसको ढक लिया, वो करा था सर्वांग सम। माने इसके ऊपर हमने क्या कर लाइन ले, एक और सर्किल बना दिया, एक और सर्किल इसके ऊपर हमने बना दिया, तो कहलाता सर्वांग सम, ठीक। जैसे हमारा त्रिभुज है, एक त्रिभुज इतना बड़ा हमने इधर बनाया, इतना ही त्रिभुज इधर बनाया, 5 6 7 डाली, 5 6 7, तो ये क्या हुआ, सर्वांग सम। ये दोनों सर्वांग सम हुए। और यदि हमने त्रिभुज ऐसे डाले, एक त्रिभुज ऐसे बनाया, इसके कोण भी हमारे पास 50 60 70 है, ये भी ये 50 60 70 से कोण है, कोण एक जैसे हैं, लेकिन ये वाला 4 है, ये 6 है, ये हमारे 5 है, तो ये कम हो, ये मान ली हमारे 2 है, ये 3 है, ये 2.5 है, ये कोण एक से हैं, तो ये समरूप हुए, ये समरूप है, ये समरूप एक जैसा है, ये सर्वांग सम है। तो सर्वांग सम और समरूप में ये अंतर है, ठीक है। अब हम इसके आगे का हिस्सा देखो, आपको बताते हैं। मान लीजिए हमारे पास वृत्त है, वृत्त में एक केंद्र O है, यहाँ हमने व्यास खींचा, ठीक है, A B है। अब यहाँ पर अर्धवृत्त इधर हुआ अर्धवृत्त जी, दोनों अर्धवृत्त है, ठीक। अब कहीं पर एक ऐसा भी अगर हम जो दो जीवाएं खींच के, और A और B पर ही मिलती है दोनों जीव, एक जीवा ये खींच दी, एक जीवा कैसे भी खींच दो, तो ये कोण जो है 90 अंश का होगा हमेशा, ठीक है। ये O चाहे इधर खींच दो, ऐसा खींच दिया हमने, ये खींच दो जीवा, ये भी हमेशा 90 अंश का होगा। चाहे यहाँ से खींच दो, ऐसे खींच दो, ऐसे खींच दो, ये भी हमारा 90 अंश का होगा, ठीक है। चाहे हम यहाँ पर खींच दें, लेकिन कोण हमेशा अर्धवृत्त में ही हो, ये भी 90 अंश का होगा। कोण अर्धवृत्त में ही बनाओ, कैसा ही बनाओ, 90 अंश का ही होता है हर हालत में, ठीक है। अब आया, यानी इसमें क्या स्थिति हुई कि अर्धवृत्त में स्थित कोण सदैव 90 अंश का होता है, ठीक। यहाँ ऐसे आप लिख भी सकते हो, अर्धवृत्त में स्थित कोण सदैव 90 अंश का होता है, यह टल सकता है, ठीक। आगे मान लीजिए केंद्र O है, यहाँ एक जीवा खींची, यहाँ से एक कोण, ये अर्धवृत्त है, यहाँ पर देखो केंद्र से एक ऊपर या परिधि से ले लिया, तो ये अगर हमारे पास x अंश है या 30 अंश है, x है, तो ये 2x डबल हो जाता है, ठीक। हमारे पास A B C, ये अगर 30 अंश है तो ये 60 का, ये 60 है तो ये 120 का बनेगा हमेशा, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पर ऐसे आप लिख सकते हो, केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर, ये केंद्र बनना कोण, केंद्र पर बना कोण
परिधि पर बने कोण, परिधि पर बने कोण का सदैव दोगुना, परिधि बने सदैव दो गुना होता है, सदैव दोगुना होता है। मान लीजिए हमें व्रत लिया, ठीक है, व्रत में एक जीवा एक भी, ठीक है, ये माना एक कोण हमारा 50 अंश का है, तो ये इस पर जितने भी कोण बनेंगे ये सब परिधि बनने वाले कोण बराबर होते हैं, यही 50 अंश, यही 50 अंश, ठीक है। ये माने भी जे सी डी ई, हमारे ये कोण सब सदैव बराबर है, कोण ए सी बी बराबर कोण ए डी बी बराबर कोण ए ई बी, ये सब बराबर होंगे, बराबर 50 अंश, ये सब बराबर, जीवा बने कोण सदैव बराबर होते हैं, ठीक है। ये रेखा जो अंदर से गई पार यहाँ से यहाँ तक की, माना पी क्यू होता है, ठीक है, ए बी, तो ये तो जीवा है, पी क्यू जीवा है, लेकिन ये ए बी है, ये छेदक रेखा है, ये होगी हमारे पास, ये क्या होती है छेदक रेखा, छेदक रेखा, ठीक है। अब इस रेखा को हम यहाँ पर ले आए, ये ऐसे करके मिलती, स्पर्श करती हुई जाती, तो ये कहलाएगी स्पर्श रेखा, ये कहलाएगी स्पर्श रेखा, स्पर्श करती हुई जाती, ठीक है। एक स्थिति होती है स्पर्श रेखा जो होती है केंद्र, स्पर्श यहाँ पर हो रही है केंद्र पर जो मिल रही है, हमेशा 90 अंश का कोण बनाती है, ठीक है, ये हमेशा 90 अंश का कोण बनता है इसको। मान लीजिए हमारे पास एक व्रत है, ठीक है, ये व्रत है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास ये तो केंद्र O है, एक जीवा माना इधर से गई, एक जीवा इधर से गई, ठीक, ये है हमारा, ठीक है, यह बिंदु है P, क्या हुआ हमारे पास। अब इसमें एक ये रेखा निकालने के लिए एक सूत्र दिखता है, AP गुणा PV बराबर CP गुणा PD, ये P है, ठीक है, ये सूत्र है। मान एक और होता है, मान लीजिए केंद्र O है, एक स्पर्श रेखा खींची और CP आ गई हमारे पास, ठीक है, एक यहाँ पर ये छेदक रेखा है, तो यहाँ हो गई A और B, इसका एक सूत्र बनता है हमारे पास CP स्क्वायर बराबर AP यानी पूरी रेखा और गुणा BP भार की, ये भार, ठीक है। तो इस सूत्र से हम कोई भी रेखा चाहे यहाँ की, चाहे पूरी वाली, चाहे ये निकाल सकते हैं, ठीक है, ये है हमारे पास। एक स्थिति और आती है, मान लीजिए एक हमारे पास स्पर्श रेखा, ठीक है, और यहाँ से एक स्पर्श रेखा, यहाँ से एक हमने कोण डाला, ये माने ये कोण यहाँ से इस रेखा पर 45 अंश का है, तो अंदर ये कोण बिंदु, अंदर जो भी कोण बनेगा कहीं पर ही बने, ये 45 का ही कोण, चाहे कैसे बना है हम ऐसे करके, ऐसे दोनों ही पर मिले, ये 45 अंश का, चाहे कहीं पर हम बना दें, ये सब 45 अंश के कोण, ठीक है। अब एक और वृत्त की स्थिति, माना ये स्पर्श रेखा, यहाँ पर जैसे मैंने ही बताया आपको, ये माना 45 अंश का, ये 60 अंश का होता तो यहाँ 60 के बनते सब, 50 का होता तो इधर को सब 50 के बनते। अब ये एक सीधी सरल रेखा 180 अंश हुआ, तो हमारा 45 के हुआ, तो ये इससे कितना बचा, ये इससे ये 135 बचा, तो 135 और 45 कितने होगा देखो 180, तो ये हुआ 135 का। तो इधर की तरफ पिछले की तरफ जो भी कोण बनेंगे ये वाले, ये लघु वृत्त बनेंगे, ये 135 का बनेगा, चाहे कैसे ही बना ले 135 का ही बनेगा, चाहे यहाँ पर बना दो ऐसे कर लो, ये भी 135 का ही बनेगा, ठीक है। इधर कोण इसके बराबर, तो इसके इधर के कोण इसके बराबर। एक स्थिति और होती है, मान लीजिए दो छेदक रेखा यहाँ P पर बन रहा है, ये A B
सी डी। ठीक है, अब इसका सूत्र क्या बनता दो, चाहे इधर शुरू कर दो चाहे इधर से, ए पी पूरी और बाहर वाली गुणा डी पी पूरी सी पी गुणा बाहर बार डी पी। ये सूत्र से आप चाहिए ये कोई भी हिस्सा एक जगह का निकाल सकते हो सूत्र से। ठीक है, ये हो गया। इसके और भी चीज़ें वो अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे, बताएंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू बेटा, धन्यवाद।